हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 तारीख तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स और चार्म्स ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग सीरीज फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो टॉरस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं क्या होने वाला है आप लोगों के लिए पहले 2 हफ्ते में। 4 ऑफ सोल्स का कार्ड मैं देख सक रही थी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी लाइफ राइट नाउ काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल से बाहर है। एज इन कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील करोगे इस टाइम के अंदर। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। इन्फ्लुएंस रहेगा लोगों का आपकी लाइफ के अंदर, इंटरफेरेंस रहेगी लोगों की आपकी लाइफ के अंदर। सो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली मैटर्स में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। डेविल, इविल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस भी रह सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से वैसी नहीं हो रही होंगी। इविल का इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है राइट नाउ। सो मेक श्योर कि आप किसी भी काला जादू या फिर इविल एनर्जीज़ के कंट्रोल में नहीं हो राइट नाउ। ब्लैक मैजिक हो सकता है, इविल एनर्जीज अदरवाइज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे लिंक नहीं हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप हो सकता है उसके अंदर कुछ ब्लैक मैजिक का एलिमेंट हो जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को भी कर रहा होगा। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। द क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है राइट नाउ। कहीं ना कहीं शायद आप जिस इंसान से भी जुड़ते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ लास्ट नहीं करती, ख़त्म हो जाती है। आपका पर्सन आपको छोड़ देता है या आप उसको छोड़ देते हो फॉर वन रीज़न और द अदर। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों की अपने एडिक्शंस हों। आपका एडिक्शन हो सकता है टुवर्ड्स अ पर्सन, आपका एडिक्शन हो सकता है टुवर्ड्स ड्रग्स, आपका एडिक्शन हो सकता है टुवर्ड्स सेक्स। कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से जो कि कनेक्शन को ख़राब करे। नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है। लाइक आई सेड, ब्लैक मैजिक हो सकता है, इविल एनर्जीज हो सकती हैं, बुरी नज़र हो सकती है। आपका अपने साथ कनेक्टेड अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि आपका पर्सन जो भी इंसान है हो सकता है उसका क्लोज कोई है जो कि उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, जिसका रिजल्ट आपकी लाइफ में भी आ रहा है और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ ऑब्वियसली, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हुए चीज़ें ख़राब कर रहा है आपकी लाइफ में। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप हमेशा स्ट्रगल करते हो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपने कनेक्शंस में, वो भी। और अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और रहेंगे इस टाइम के अंदर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लुएंस जो है मुझे लग रहा है कि चीज़ों का लोगों का आ रहा है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है और रहेगी पहले हफ्ते में। लाइक जो 1 से लेके 7 तारीख का जो टाइम है उसमें मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड रहेगी, लेकिन चीज़ें आगे बेहतर होने के चांसेस हैं। टूवर्ड्स द सेकेंड हफ्ता मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी एक फ्रेश एयर फील होगी आपकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें शायद थोड़ी बेहतर होने लग गई हैं फिर से। अच्छा, अब 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे सेकेंड रोज देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है कि आपका अपना ऑब्सेशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन वो भी आपके लिए ख़राबी कर सकता है आपकी रिलेशनशिप्स में, आपके कनेक्शन में। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा अपने पर्सन को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस करना शुरू हो जाते हो कि जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो लास्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो कि कहीं ना कहीं आप इतना हैवीली डिपेंड करते हो उस इंसान पे कि वो इंसान आपको छोड़ देता है। सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका पर्सन इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता हो आपको कि वो कनेक्शन को बनाए रखना जो है वो मुश्किल हो जाता हो आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का इशू भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस का एलिमेंट भी है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नेगेटिव हैं। इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत है।
फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा पॉजिटिविटी का एलिमेंट आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन अगेन वो भी रुक जाएगा। हैंगमैन के साथ सिचुएशन फिर से स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी और कहीं ना कहीं फिर आप इंतज़ार करोगे कुछ अच्छा होने का, कुछ पॉजिटिव होने का। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है इन एनी वे। स्पेशली अगर हम लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें, उसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मसले आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में कहा जब 4 ऑफ सोल्स का कार्ड आया था, तो इन्फ्लुएंस है। कहीं बीच में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो जिसकी पॉजिटिविटी से आपकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओ आप, लेकिन वो भी लास्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि ब्लैक मैजिक का एलिमेंट ज़रूर होगा, एविल एनर्जी का एलिमेंट ज़रूर है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो ऑन एंड ऑफ बहुत ही जैसे ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदा एक डाउनफॉल आता है, फिर थोड़ा बेटर लगता है, फिर डाउनफॉल आता है। तो मुझे उस तरह की सिचुएशन आपकी लग रही। कोशिश करो कि आप अपने आप को ज़रूर चेक करवाओ एक दफ़ा कि आप आपके ऊपर किसी न किसी तरह का ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, और एडिक्शन भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। एक्सेप्ट क्रिटिसाइजिंग वन एनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना छोड़ो, और क्योंकि अगर आपकी कनेक्शन के अंदर बात है तो हो सकता है आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते होगे, आप एक दूसरे को बताते होगे, आपका पर्सन आपको कहता होगा कि तुम हमेशा बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हो, बहुत पॉजेसिव हो जाते हो, ये और वो जो भी आपको इश्यूज़ फील होते हैं कनेक्शन के अंदर, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को रियलाइज़ कराओ या क्रिटिसाइज़ करो कि तुम सर्टन वे में बात करते हो, तुम सर्टन वे में टाइम नहीं देते, जो भी चीज़ें आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, उसको एक दूसरे को पिन पॉइंट करने की बजाय या क्रिटिसाइज़ करने की बजाय कि हमेशा तुम्हारी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं या ये वो, उसकी बजाय कोशिश करो कि अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को एक्सेप्ट करो जैसे आप एक दूसरे के साथ हो। बी योर सेल्फ एंड लेट द अदर पर्सन बी देम सेल्फ। उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि शायद आपको रिजल्ट शायद मोमेंटरीली मिल जाएगा, जिसकी वजह से शायद आपको लगेगा हाँ थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, एंड देन वो इंसान वैसे का वैसा हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर तो आपके पर्सन को एडिक्शंस हैं या आपको एडिक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सॉर्ट आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है पहले। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, कुछ भी लास्ट नहीं करेगा। एडिक्शन हो सकता है, ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, जब तक वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं आपके कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन के साथ। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इनर कॉलिंग आती हो कि आपको कुछ एफर्ट करना है इस कनेक्शन के अंदर, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इविल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस या फिर एक ऑब्सेसिव नेचर है पर्सन का। अगर आप चाहो तो आप वर्कआउट कर सकते हो चीज़ें उसके साथ मिलकर, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा इस पूरी सिचुएशन में। सो स्टिल अगर आप एफर्ट करना चाहो अपने पर्सन के साथ उसको हेल्प करने के लिए, उसको इस चीज़ में से निकालने के लिए, तो आप कर सकते हो। हो सकता है कि अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो ये आपके टॉरस पर्सन की जो है एनर्जी हो, तो मे बी आप अगर हेल्प करना चाहो तो इसको कर सकते हो। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन ऑब्सेसिव होकर हो सकता है कि वो काम में इतना मगन रहता हो कि जिसकी वजह से नेगेटिविटी कनेक्शन के अंदर बढ़ती जा रही है और आपका पर्सन इसको वर्कआउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। सोलमेट, शायद मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, आपको लगता है, आपके पर्सन को लगता है, शायद इसलिए आप इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन समहाउ मुझे चीज़ें वर्कआउट करती भी नज़र नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन शायद ट्विन फ्लेम होगा, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो सकते हो। सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली ये नहीं है। शायद बहुत कम लोग होंगे जिनका ये सोलमेट कनेक्शन होगा। अगर सोलमेट कनेक्शन है तो ये नेगेटिविटी नहीं होगी जो आपके कनेक्शन में है। सो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है चार्म्स का आपके लिए। सो वी डू हैव जस्ट वन अल्फ़ाबेट विच इज़ जे। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। अगेन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कि आपके एंड से है, आपके पर्सन के एंड से है। कहीं ना कहीं बचपना भी है कनेक्शन के अंदर जो कि चीज़ों को ख़राब कर रहा है। एक ज़िद है, एक के साथ रहना भी है और साथ अच्छे तरीके से भी नहीं रहना, तो वो चीज़ भी है। एक मुझे लग रहा है कि एक बिहेवियर का पैटर्न भी है शायद, जिसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि अदरवाइज़ आपके कनेक्शन में जो एक स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो वो आती दिख नहीं रही है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।